गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू एन के क्लासेस। कल हमने लेक्चर 18 किया था, जिसमें हमने क्या किया था, ट्रायल बैलेंस के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन कर लिया था। जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सारा थ्योरी पोर्शन कर लिया था। तो आज हमने सोचा है कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं ट्रायल बैलेंस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो पुराने एग्जाम्स में आए भी हुए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और रखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हम सेम पैटर्न में क्वेश्चन रीड आउट करके मैं आपको ऑप्शन रीड करूंगा, देन आप आंसर करोगे कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट बुक्स। इनमें से किसको यूज करके हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं अकाउंट बुक्स की? पहला ऑप्शन है लेजर, बी ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस, सी ऑप्शन है जर्नल एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो आप सारे मुझे करेक्ट आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो जब भी हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी होती है अकाउंट बुक्स की, तो हम क्या करते हैं, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ट्रायल बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का रहने वाला है, ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। जो ट्रायल बैलेंस है उसकी हेल्प से हम किसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं? लेजर की, बैलेंस शीट की, कैश फ्लो स्टेटमेंट की और जर्नल की। अगर आपने सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। ये आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। अगर आपने जर्नल एंट्री का चैप्टर पढ़ा होगा, चाहे आपने कोई भी पुराना लेक्चर मेरा पढ़ा होगा, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है, डेट इज़ अ लेजर। तो आपको सबको पता होना चाहिए, लेजर के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनता है। तो हम लेजर की एक्यूरेसी भी चेक कर पाएंगे। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस सब सही होंगे तो हमारी लेजर सही बनी होगी। अगर लेजर सही बनी होगी तो हमारी जर्नल अच्छे से बनी होगी। तो ये आपको सारा प्रोसेस पता होना चाहिए, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। ये हमारा समराइजिंग का पार्ट होता है, ये हमारा क्लासीफाइंग का पार्ट होता है और ये हमारा रिकॉर्डिंग का पार्ट होता है। ये आपको सबको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रहा था इसने पेपर में, जो हमारे ओल्ड पेपर हुए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के, उनमें एक क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा दिक्कत करी थी। क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में कुछ ऑप्शन वेरिएशन हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। देखो, अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगाते हैं, अगर उसके ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो वो हमारा एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, हाउ फ्रिक्वेंटली इज़ द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड। कहता है कि हम ट्रायल बैलेंस कितने बार बनाते हैं, क्वार्टरली बनाएंगे, ड्यूरिंग द ईयर बनाएंगे, एंड ऑफ द मंथ बनाएंगे कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाएंगे। देखो, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आप ट्रायल बैलेंस कब बनाओगे, किस दिन बनाओगे, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन वेरिएशन कर रहा था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था आंसर देना। अगर आपको मैं बोलूँगा तो आप सबका आंसर आएगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा ट्रायल बैलेंस किसी भी अप्रोप्रिएट डेट को बनाया जा सकता है, चाहे वो क्वार्टरली हो, ड्यूरिंग द ईयर हो, चाहे एंड ऑफ द मंथ हो, चाहे एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो। तो इस क्वेश्चन को नल कर दिया था, इसके सबको मार्क्स दे दिए गए थे। तो इसका जो फ्रिक्वेंटली आंसर रहने वाला है वो इसका कोई इसमें से सही आंसर नहीं रहने वाला, क्योंकि आप कभी भी बना सकते हो, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। तो इसलिए इस क्वेश्चन को उन्होंने नल एंड वाइड कर दिया था। तो चलो आज आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं? क्वेश्चन हमने 3 कर लिए हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो आज का। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है, ट्रायल बैलेंस इज a statement, B option a summary, C option an account, D option none of these। बोलता है कि ट्रायल बैलेंस क्या है, एक समरी है, स्टेटमेंट है, एन अकाउंट है, नन ऑफ दीज है। तो इसका जो एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर रहने वाला है, डेट इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, एन एसेट अकाउंट शो अ डैश बैलेंस। जो एसेट्स अकाउंट है वो कौन सा बैलेंस शो करती है, क्रेडिट, डेबिट, सी डेबिट और क्रेडिट, डी नन ऑफ दिस। तो जो एसेट है वो हमारा डेबिट बैलेंस शो करती है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कंपल्सरी, ऑप्शनल,
सी कंपल्सरी और ऑप्शनल, डी नन ऑफ दीज। आराम से सोच समझ कर आंसर करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करो। आपने पढ़ा होगा लेक्चर तो आपको आराम से चीज़ें आती होंगी। तो जो ये ट्रायल बैलेंस है ये कंपल्सरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। मन करे तो बनाओ, नहीं करे तो मत बनाओ, ठीक है। अ ट्रायल बैलेंस शो, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? ओनली क्रेडिट बैलेंस, बी ओनली डेबिट बैलेंस, सी बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, डी आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका ऑप्शन रहने वाला है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको मैंने कल पढ़ाया था कि इसका जो ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है उसमें हेड ऑफ द अकाउंट आता है पहला, उसके बाद क्या आता है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, फिर उसके बैलेंस इक्वल होते हैं जिनकी वजह से हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन एज अ डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस? ऑप्शन ए कैश इन हैंड, ऑप्शन बी रेंट आउटस्टैंडिंग, ऑप्शन सी क्रेडिटर, ऑप्शन डी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका बताओ एग्जैक्ट आंसर क्या रहने वाला है? देखो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है और रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इनके सबके बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, अगर आपने पढ़े होंगे अच्छे से। तो हमारा कैश इन हैंड का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। बाकी सबके सब बैलेंस कैसे होते हैं? क्रेडिट होते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस? बताइए इनमें से क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल्स, डी गुडविल अकाउंट। तो इनमें से क्रेडिट बैलेंस होता है सन्ड्री क्रेडिटर का, गुडविल हमारी एसेट तो डेबिट बैलेंस, बिल रिसीवेबल एसेट डेबिट बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स एसेट डेबिट बैलेंस, सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बता दो, मैं वो क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस ऑफ, ऑप्शन ए ऑल अकाउंट्स हैविंग बैलेंस, बी ओनली पर्सनल रियल अकाउंट्स हैविंग बैलेंस, सी ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट हैविंग अ बैलेंस, डी ऑल अकाउंट। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है दैट इज अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट हैविंग बैलेंस। सारे के सारे अकाउंट जिनका बैलेंस हो उसको हम ट्रायल बैलेंस की लिस्ट में लेकर आएंगे। और जो ट्रायल बैलेंस की लिस्ट में बैलेंस नहीं होगा, मतलब कि क्रेडिट या डेबिट, देखो टू ही टाइप के बैलेंसेस होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंडर कंसीडर होते हैं। तो उन दोनों में से हम सारे के सारे बैलेंसेस लेके आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का मतलब ही क्या होता है कि हमें ट्रायली चेक करना होता है कि उसकी अर्थमेटिकली एक्यूरेसी है या नहीं है, ठीक है। अब मैं कल आपको ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ कि अगर इस टाइप का एरर होगा वो ट्रायल बैलेंस में डिडक्ट होगा कि नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ठीक है। कि वो हम उससे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि जो ट्रायल बैलेंस में अगर इस टाइप का एरर हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द एंट्री इन द जर्नल और लेजर, तो उसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस में होगा कि नहीं होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया, फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दो और एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो लास्ट टाइम पे तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है। तो हम कोशिश करते हैं फिर फटाफट जल्दी करने की, और जल्दी करने के चक्करों में हम अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 इधर तक ही रहेगा। तो मिलते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रायल बैलेंस इन टुमारो वीडियो, और उसके साथ ही मैं एक नया टॉपिक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम क्लास 11th की एनसीईआरटी का सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं, और साथ में एमसीक्यूज़ भी मैं आपको करवाते जा रहा हूं, जिससे आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलती जाती है कि हमने कितना पढ़ा और कितना ग्रेसअप किया,
ठीक है, उससे हमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है ये सारा मटेरियल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ये आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ये आप सारे मुझे इन्फॉर्म करते जाइए कि ताकि हम इससे भी और अच्छा प्लेटफॉर्म पे चीज़ें लेके आएँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।